बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। सो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं अभी? हम कर रहे हैं यूजीसी नेट 2021 की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रिवीजन बैच चल रहा है, रिवीजन बैच प्लस न्यू बैच चल रहा है हमारा। ठीक है, रिवीजन बैच में आपका 54 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 54 डेज क्रैश कोर्स ये आपका चल रहा है, तो ज़रूर यहाँ पे आप क्रैश कोर्स कीजिए। यह आपका पार्ट 3 है, मीन्स आपका डे 3 हो रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड में। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका डे 3 है। हम अभी क्या कर रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने फर्स्ट जो हमारा पार्ट था रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या है, रिसर्च के नेचर्स क्या है। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसर्च, मीन्स रिसर्च के टाइप्स कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम जो रिसर्च एप्टीट्यूड में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च पढ़ने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए बिल्कुल भी लेक्चर की तरह यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल जो मोस्ट आईएमपी जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा और बिल्कुल भी लेंदी नहीं होने वाला है यहाँ पे क्लास आपको। ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल ईजी वे में आपको सब चीज़ करवाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाएगा। आपको एकदम डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपने मतलब इतना ये बहुत टफ है वगैरह वगैरह, आपको नहीं लगने वाला है। ये मैं बहुत ही इजी वे में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च है वो क्या है। उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों में प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो एक गुड रिसर्च के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बट मैं उसमें से 3 मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको क्या करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। द फर्स्ट वन इज़ बीइंग ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो क्या है ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी मीन्स बीइंग इम्पार्शियल अबाउट समथिंग क्रिटिकल। मीन्स जब किसी कंपनी के, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि जब किसी कंपनी के वर्क प्लेस पे हुए किसी मैटर की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उसमें निष्पक्षता महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ एन एम्प्लॉय कंप्लेन, मतलब कोई एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय पर कोई गंभीर या उसकी कंप्लेन करता है, गंभीर आरोप लगाता है या फिर कंप्लेन करता है, तो कंपनी इस कंप्लेन को वेरीफाई करने के लिए क्या करती है? ऑब्जेक्टिव मेथड का यूज़ करती है। सो ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है जिसमें आप अपनी पर्सनल ओपिनियन और योर पर्सनल बेसिस, ठीक है, दोनों एक साथ होकर एक रिसर्च करते हैं और एक ऑलवेज ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये रिसर्च क्या होता है? ऑलवेज क्या हो जाता है, क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल कि एक रिसर्च में कोई कहता है कि ऑल द फेयर पीपल आर एक्सट्रीमली डम एंड ऑल द ब्लैक पीपल आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। सो ये एक सैम्पल के रूप में शो करते हैं, देन रिसर्च में फाइंड करते हैं, ना कि किसी के कहने पे जाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसका परिणाम रिसर्च के अनुसार निकालेंगे, ना कि किसी के कहने पे जाएंगे कि हाँ सारे फेयर पीपल क्या होते हैं, डम्ब होते हैं, एंड जो ब्लैक पीपल है वो क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये किसी के कहने पे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, रिसर्च में ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिविटी मेथड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में जो आपको फर्स्ट था ये था ऑब्जेक्टिविटी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च इज एक्यूरेसी। सो एक रिसर्च बहुत ही एक्यूरेट होता है, जो ये जानने का एक तरीका प्रोवाइड करती है कि हाउ क्लोज आर द सैम्पल परमामीटर टू पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स आप सैम्पल पैरामीटर जनसंख्या विशेषताओं के कितने करीब हैं, यह आपका इसमें पता करने का, ये जानने का एक तरीका होता है। सो एक्यूरेसी मीन्स कि मेजर्ड वैल्यू और निष्कर्ष वास्तविक या मूल मूल्यों में कितना सटीक रूप से दर्शाती है, यह आपकी क्या हो जाती है, एक्यूरेसी का मतलब हो जाता है। ठीक है, एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आप कभी भूल नहीं सकते
वो क्या है, रिसर्च के अंदर है वो सिस्टमैटिक। नाउ जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, मैं आपको वेजिटेबल कुक करने के लिए कहती हूँ, ठीक है। नाउ आप क्या करते हैं कि आप उन वेजिटेबल को बिना कटिंग चॉपिंग के कुकर के अंदर डाल देते हैं, देन वो बॉइल्ड हो जाता है एंड देन आप क्या करते हैं, उसे चॉप करने का ट्राई करते हैं। सो वो वर्क तो करेगा, बट अगर आप पहले वेजिटेबल को चॉप करेंगे देन कुक करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक सिस्टमैटिक तरीका होगा, ठीक है। सो आप पहले उसे कुक करेंगे देन चॉप करेंगे तो नहीं, आप नहीं बना सकते, बिकॉज ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। सो रिसर्च क्या है, एक सिमिलर सिस्टमैटिक रिसर्च मेथड है जो एक सिस्टम फॉलो करता है कुछ सीरीज और कुछ स्टेप्स में। सो आपने क्या देखा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च बहुत ही सिंपल है, और आपके जो नेट एग्ज़ाम में भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। सो हम एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। सो क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। आपके ऑप्शन इसमें हो जाते हैं सिस्टमैटिक, लॉजिक, कंट्रोल्ड एंड सब्जेक्टिविटी। सो इसमें से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ रॉन्ग आंसर एंड ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। एक रिसर्च में आप कंट्रोल नीड करते हैं, मैंने डिस्कस नहीं किया, बट इवन इफ़ यू अप्लाई योर ब्रेन तो आप पाएंगे कि रिसर्च कोई भी इन्वायरमेंट को कैरी नहीं करता। लाइक आप बेड पे लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं और आप रिसर्च करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। रिसर्च क्या होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। इस पे क्या कर सकते हैं आप, आपका कंट्रोल होना चाहिए इस पे। मीन्स जैसे कि लेबोरेटरी जो सेटिंग के साथ अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, ये एक सिस्टमैटिक रिसर्च होगा। और अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग पे कर रहे हैं तो भी उसमें आपको क्या होगा, पूरे सिस्टमैटिक तरीके से आपको करना होगा। सो दैट इज़ वुड मीन बाय कंट्रोल। द फोर्थ ऑप्शन इट इज़ सब्जेक्टिविटी, ठीक है। सो सब्जेक्टिविटी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज अ रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिविटी का अपोजिट है ये, ठीक है। ये जो सब्जेक्टिविटी क्या है, ये ऑब्जेक्टिविटी का ये अपोजिट होता है। सो ये क्या होता है, ये आपका रिसर्च जो मेथड है उसमें अप्लाई नहीं होता है, एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपका सब्जेक्टिविटी कुछ और बोलता है, आपका ऑब्जेक्टिविटी कुछ और बोलता है। सो दोनों आप उसमें मर्ज नहीं कर सकते, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपका सिर्फ एक ही इसमें क्या हो सकता है, एक्सेप्टेबल हो सकता है। सो ये थे आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, जो आपके जो गुड एकदम जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च थे वो हैं आपके इसमें, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे रिसर्च में जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, बट उसमें जो मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मैंने आपको बताया, जो 3 आपके मेजर कैरेक्टरिस्टिक थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई कन्फ्यूज़न होगा वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा इस क्लास से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई गलती हुई होगी या कुछ मिस्टेक होगा तो वो भी आप हमें नीचे बता सकते हैं, ठीक है। हम आगे की क्लास में और भी इम्प्रूव करके आपको वो चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने ओपिनियंस एंड, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। एंड हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। ये क्लासेस आपको कब प्रोवाइड की जाती है, रात के 9 बजे आपको प्रोवाइड की जाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। एंड हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका MCQs भी स्टार्ट होने वाला है, सो वो क्लास भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, वो आपको शेड्यूल कर दिया जाएगा। रोज़ आपको दोपहर में, ठीक है, आफ्टरनून में आपको रोज़ आपको ICT के MCQs क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। सो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्लास को। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।